Hello and welcome student to our channel. In previous lecture, we have discussed about nucleophilic substitution reaction, elimination reaction and reaction metal of haloalkane. In this video, we start nucleophilic substitution reaction and electrophilic substitution reaction of haloarine. तो सबसे पहली बात तो जो हेलोअरीन है वो हेलोअरीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा प्रीफर नहीं करते, मतलब ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते। क्यों नहीं देते? उसके दो रीज़न है। एक तो रेजोनेंस की वजह से, और जो सी बॉन्ड एक्स है, मतलब जो कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड रहता है sp2। कैसा बॉन्ड रहता? sp2। और दूसरा रीज़न क्या है? रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस एंड sp2। अब देखो रेजोनेंस कैसा होता, देखो ये जो स्ट्रक्चर है उसका, ये हेलोजन। अब देखो हेलोजन के पास रहते 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या करता है हेलोजन जो लोन पेयर है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र करता, आए थे डबल बॉन्ड के फॉर्म में। अब देखो एक बॉन्ड जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता, चाहे ए बॉन्ड बी के बीच में क्यों ना हो, तो एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे, मतलब एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ये जो 2 इलेक्ट्रॉन रहते लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाते। अब देखो ये क्या होता, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो जाता निगेटिव फॉर्म। क्या हो जा रहा? इधर ट्रांसफ़र हो जा रहा है निगेटिव फॉर्म में। अब फिर कुछ देर के बाद वो क्या होता, ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड किधर आ जा रहा? इधर आया था, और जो नेगेटिव फॉर्म है वो आया था यहाँ पे। फिर क्या होता, फिर डबल ये जो वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड आया था यहाँ पे, और यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये चल जाता यहाँ पे। इसीलिए जो हेलोजन से अल्किल अराइल हैलाइड वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। कैसे डायरेक्टिंग? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। अब देखो रेजोनेंस और sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब क्या होता है? देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट मतलब यहाँ पे देखो ज़्यादातर क्या दिखेंगे हमारे को? डबल बॉन्ड। ये तो यहाँ पे ट्रांसफर और इलेक्ट्रॉन, मगर मैक्सिमम क्या दिख रहा है यहाँ पे? डबल बॉन्ड दिख रहा। अब हेलोजन क्या करता है? हेलो अल्केन में एक ही बॉन्ड रहा sp2 sp3, तो इसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागने की आसानी रहती, मतलब एक ही बॉन्ड रहता। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है? सी डबल बॉन्ड एक्स हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी इसको जान नहीं देता जल्दी से, 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं ना यहाँ पे, सी इसको बराबर पकड़ के रखता। यहाँ पे क्या होता, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे कार्बन की, इतना टेंशन नहीं लेता। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते ना डायरेक्ट। यहाँ पे बॉन्ड टूटा, डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर इसकी भरपाई नहीं होती ना, तो फिर यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, ये हेलोजन इतनी आसानी से यहाँ से जा ही नहीं सकता, करके ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही हो या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हेलोअरीन के अंदर पॉसिबल नहीं। मगर इसके बावजूद भी कुछ ऐसे रिएक्शन हैं वो भी पॉसिबल हो पाते, वो हम रिएक्शन देखेंगे। सो प्लीज़ नोट इट। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहले तो कम ही होती है यहाँ पे, और उसके बाद हो रही भी तो बहुत ज़्यादा मुश्किलों से होती। अब कैसी मुश्किलों से होती? देखो अगर अरील हलाइड को अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है, विड्रॉइंग ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचते, अगर विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच रहे, यानी फॉर एग्जांपल NO2 बहुत से विड्रॉइंग ग्रुप है, मगर यहाँ पे NO2 अटैच अगर रहा, तो ये क्या करेगा मालूम है? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो बेंजीन का पूरा ध्यान इधर, हेलोजन क्या करता है यहाँ पे? चल जाते हैं यहाँ से, मतलब रिएक्शन परफॉर्म करता बाबू। NaOH कैसा OH? NaOH H2O 433, कितना टेम्परेचर?
433 केल्विन या जो भी होगा, तो 433। अब यहाँ पे क्या होता, OH रिप्लेस X, इधर आया था, OH लग गया था यहाँ पे, और NO2। यहाँ पे क्या हो रहा, अरिल हैलाइड कन्वर्ट्स इनटू अल्कोहल। जो अरी हैलाइड है, हैलाइड क्या हो जा रहा, कन्वर्ट हो जा रहा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जा रहा बाय OH। अब अगर इसको एक और अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दिया हमने, मतलब वही NO2, मतलब एक और ज़्यादा X, यहाँ पे अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच रहा है NO2, इधर NO2। अब अगर इधर NO2 भी रहे तो तक टेंशन नहीं, कि हमने तो देखेंगे यहाँ पे NO2 तो यहाँ पे NO2 नहीं होना, यहाँ पे NO2 रहा तो यहाँ पे नहीं होना, ऐसा नहीं, किधर भी अटैच हो रहा, क्योंकि दोनों ऑर्थो पोजीशन रिएक्शन हो जाती है यहाँ पे। कैसी, Na2CO3 H3O, यहाँ भी H3O आएगा, H3O पॉजिटिव 403। टेम्परेचर लेते बाबू उतने अपन, इतना उबाल होना, गर्म पानी होना, कितना 403, इधर 433। यहाँ पे क्या होगा फिर, OH रिप्लेस कर देंगे इधर, यहाँ पे क्या होगा फिर, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, यहाँ पे NO2 जैसा वैसा, इधर भी NO2 जैसा का वैसा, आगे समझ में। यहाँ पे X निकलेगा, OH आके अटैच हो जाएंगे। अब अगर गलती से क्या कर लिया अपन मालूम, इधर भी अगर NO2 अटैच कर दिया अपन, इधर भी, तो फिर बाद में क्या करना पड़ता मालूम है, गर्म पानी डाल दी ना इसके अंदर अपन ने, वार्म H2O, गर्म पानी डाल दी तो OH में कन्वर्ट हो जाता हो, मतलब OH, इधर NO2, इधर NO2, इधर NO2। इसको बोलते हैं बाबू पिक्रिक एसिड। कैसे एसिड, पिक्रिक एसिड। बोर्ड में ये तो, या ये 2 मार्क के लिए पूछ सकता है, ये 2 मार्क को भी पूछ सकता, या इसका नाम पूछ सकता, पिक्रिक एसिड, राइट द पिक्रिक एसिड स्ट्रक्चर। तो आपको याद होने होना, बेंजीन रिंग, दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 और एक पैरा पोजीशन पे NO2, क्योंकि हैलाइड जो है ना, हैलाइड वो पैरा और ऑर्थो डायरेक्टिंग है, मतलब जो आने वाला ग्रुप रहता, अगर वो खुद रिप्लेस नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पे तो रिप्लेस हो जा रहा ना, अगर वो खुद रिप्लेस नहीं हो रहा तो दूसरे आने वाले ग्रुप को कहाँ डायरेक्ट करेंगे, मतलब कहाँ पे आके अटैच हो, एक ऑर्थो पोजीशन पे और एक पैरा पोजीशन करके। यहाँ पे जो दिख रहे ना, यहाँ पे हाईलाइट में पैरा पोजीशन पीछे ना, इधर भी पैरा पोजीशन, मेटा पोजीशन पे नहीं है ना कोई, इधर ये क्या है, मेटा पोजीशन है, मैं यहाँ पे कोई है क्या अटैच नहीं, यहाँ पे भी पैरा पोजीशन पे अटैच है और ऑर्थो पोजीशन पे अटैच, मेटा पोजीशन पे ही है अटैच। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा अरिल हैलाइड के ऊपर। तो सबसे पहली जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वह है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन अटैक करेंगे। देखो पहले सी अरिल हैलाइड मतलब एक हेलोजन अटैच है यहाँ पे, मतलब क्लोरीन। अब इसके ऊपर और Cl2 और FeCl3 अटैक कर रहा, तो क्या होगा यहाँ मालूम है। एक तो देखो हेलोजन क्या है, एक ऑर्थो डायरेक्टिंग है या पैरा डायरेक्टिंग, मतलब एक तो ऑर्थो पे अटैच होगा या तो फिर पैरा डायरेक्टिंग पे, तो दोनों प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ पे। हेलोजन दोनों जगहों पे आके अटैच होता, एक यहाँ पे भी आएगा और एक यहाँ पर भी आएंगे। अब देखो ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ पे आती इसको, पैरा डायरेक्टिंग, तो इसलिए क्या हो जा रहा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जा रहा हमारा माइनर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट। देखो सबसे पहले क्या होगा अरिल हैलाइड, उसके ऊपर फिर Cl2 अटैक करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। मतलब ये रिएजेंट लिखना ज़रूरी है पेपर के अंदर बाबू,
नहीं तो 0 मार्क मिलेंगे अपने को। कितने मार्क? 0 मार्क। ये लिखना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा फिर? या तो ऑर्थो डायरेक्टिंग हुई या फिर पैरा डायरेक्टिंग। पैरा पोजिशन भी या तो अर्थो पोजिशन। उसके बाद आता नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब HNO2 HNO3 अटैक करेगा, तो उस पर क्या होगा? H निकल जाएगा और NO2 अटैक मार देगा। सो प्लीज़ नोट इट। अब हम देखेंगे नाइट्रेशन। अब हम देखेंगे नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। अब नाइट्रेशन में क्या होगा? देखो, HNO3 अरील लाइट पे अटैक करेगा, उसमें से NO2 निकल जाएगा बाहर और OH बाहर निकल जाएगा। देखो क्या होगा? सबसे पहले देखो, अरीला लाइट बॉन्ड X, इस पे क्या होगा? अटैक करेंगे। कौन? HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। इन प्रेजेंस मतलब H2SO4 होना ज़रूरी है। H2SO4 अगर नहीं लिखेंगे अपन तो अपने को पूरी रिएक्शन का मार्क नहीं मिलेंगे। मतलब अगर एक मार्क के लिए रिएक्शन आई तो डायरेक्ट अपने को 0 मार्क हो जाएंगे। मार्क ही नहीं मिलने वाले अपने को। ये H2SO4 नहीं लिखे तो अपन ने। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? यहाँ का एक H और यहाँ का OH बाहर निकल लेगा। OH बचा गया NO2। तो NO2 आएगा एक तो ऑर्थो डायरेक्शन पे या फिर पैरा डायरेक्टिंग पे। दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। X यहाँ पे एक में ऑर्थो मिलेगा और एक में हमारे क्या मिलेगा? पैरा। अब दोनों में मेजर और माइनर कौन सा रहेगा? जो पैरा डायरेक्टिंग है ना वो मेजर रहेगा और ये क्या रहेगा? हमारा माइनर प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट? माइनर प्रोडक्ट। अब सल्फोनेशन में क्या होगा? अब देखो H2SO4 के यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा, यहाँ पे H2SO4 का अटैक करेगा। उसको कोई प्रेजेंट की ज़रूरत नहीं, मतलब किसके साथ की ज़रूरत नहीं उसको, वो डायरेक्ट अटैक करेगा। यहाँ पे क्या होगा? देखो हालाइट डायरेक्ट H2SO4 अटैक करेगा। कैसा? H2SO4। अब H2SO4 में क्या होगा? एक H और एक O निकल जाएगा ऐसे बाहर। HSO3 अटैक करेगा। सब क्या अटैक करेंगे? HSO3 अटैक करेंगे। अब ऐसे दो पोजीशन पे अटैक करेंगे, एक अर्थो पे और एक पैरा पे। अब मेजर कौन सा रहेगा हमारा? पैरा। SO3H। अब इसमें देखो ये क्या रहेगा? माइनर, ये मेजर। अब तुम बोलेंगे सर एक H और एक वो जा रहा कहाँ पे? तो यहाँ पे देखो, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके HSO3 आएंगे ना, तो मतलब हाइड्रोजन भी बाहर जाएगा ना, तो OH और H क्या बन जाएगा फिर? आप बाकी H2O। यहाँ पे भी क्या बन जाएगा? H2O। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा मालूम है? एक H एक O और यहाँ का एक H, H2O। तो क्या होगा हमारा? नाइट्रेशन और सल्फोनेशन। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता? अपना अरीलाइट जैसा वैसा। अब इसमें अटैक मारता मिथिल क्लोराइड। क्या अटैक मारेगा? मिथिल क्लोराइड। अब मिथिल क्लोराइड क्या करता है मालूम है? ये जो CH3 है, पहले ये अलग अलग होते। CH3 इधर आता कहाँ पे? अर्थो और पैरा पोजिशन पे। अर्थो पे आएगा, यहाँ का H निकलेगा और ये बाद में के बाहर बाय प्रोडक्ट क्या बनेंगे हमारे? HCl। और ये CH3 यहाँ पे अटैच होंगे या फिर यहाँ पे अटैच होंगे। मतलब दो प्रोडक्ट तो मिलने वाले अपने को। अगर Cl अरील हाइलाइट रहे तो दो प्रोडक्ट मिलेंगे हमारे को, एक अर्थो और एक पैरा। अब क्या मिलेगा हमारे को? यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH3 या Cl CH3। इसमें माइनर और ये मेजर क्या रहेगा? माइनर और मेजर। अब देखो अगर हमने रिएजेंट चेंज कर ली, रिएजेंट अगर हमने CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl करे,
रिएजेंट चेंज कर ली तो रिएक्शन में सिर्फ क्या फ़र्क आएगा मालूम है, यहाँ से ये अलग हुआ और ये इधर जाके अटैच हुआ और यहाँ पे जाके अटैच हुआ, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमारे को, रिएजेंट सेम रहेगा, अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3 जैसा वैसा ये कहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, इधर। प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे को, Cl, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सबसे पहले मिथिल क्लोराइड अगर अटैच होगा तो मिथिल अलग होगा, क्लोराइड अलग होगा और ये जाके यहाँ पे ऑर्थो और पहला पोजीशन पे आएगा। और अगर हमने अरिल बेंजिल क्लोराइड लिया अगर, तो बेंजिल क्लोराइड पर हम एसिड क्लोराइड लिया अगर हमने, ये एसिड क्लोराइड है ना, एसिड क्लोराइड लिया अगर हमने, तो यहाँ पे बॉन्ड अलग अलग होंगे, क्लोरीन अलग ये अलग, और ये यहाँ पे ऑर्थो और पहला पोजीशन पे आएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये फेमस रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये पेपर में बहुत सारा बार पूछेगा और हो सकता है अगली बारी में भी पूछ जाए। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। अब देखो हम देखेंगे रिएक्शन विथ मेटल। अब देखो रिएक्शन विथ मेटल, अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड में 3 रिएक्शन आते हैं। एक सबसे पहले अल्किल हैलाइड में क्या आता है, वुड्स रिएक्शन। उसके बाद अरिल हैलाइड के अंदर आता है फिटिंग रिएक्शन। और जब हम अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड का इंटरक्रॉस करते तो हम उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या देखी थी हमने, वुड्स रिएक्शन इसमें क्या देखी थी हमने मालूम, CH3 बॉन्ड Cl प्लस Na प्लस CH3Cl। अब देखो इसमें क्या होता है मालूम है, कि हम 2 प्रोडक्ट ऑफ मिथिल क्लोराइड लेते। अगर हम सेम अगर प्रोडक्ट लेंगे जैसे CH3Cl और CH3Cl, तो इसको क्या कर दिया हम, ट्वाइस CH3Cl कर दिया हमने अगर, तो भी ठीक हो जाएगा। और 2Na, तो यहाँ पे क्या होता, ट्वाइस CH3Cl प्लस 2Na। ये जो Na है, Na क्या करता मालूम, ये Cl को निकाल लेना है ऐसे। अब यहाँ से अगर Cl निकलेगा, सपोज Cl निकल गया, तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऑफ CH3 मिल गया हमारे को, 2 प्रोडक्ट ऑफ CH3। अब CH3 क्या करते हैं मालूम है, कि 2 CH3 एक दूसरे से रिएक्ट कर लेते। 2 CH3 मतलब यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे एक CH3। अब दोनों को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, CH3 बॉन्ड CH3। तो हमारी रिएक्शन क्या मिली थी हमारे को, CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl, 2NaCl। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं अपन, ड्राई ईथर। कैसा ईथर, ड्राई ईथर। अब देखो उसके बाद आता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन मतलब प्योरली अरिल हैलाइड के अंदर, अरिल हैलाइड के अंदर भी ऐसी होता है। देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ अरिल हैलाइड प्लस 2Na। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ से क्लोरीन निकाल के लिए चले जाएंगे Na, 2 अरिल हैलाइड बचेंगे, तो वो एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे से रिएक्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे थे हम, अभी ड्राई ईथर यहाँ पे भी लिखेंगे अपन। यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो अल्किल हैलाइड से रिएक्ट कर रहा था, अरिल हैलाइड से रिएक्ट कर रहे। अब अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे, अगर हम इसको और इसको रिएक्ट कर लिया हमने, अगर इससे अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड से रिएक्ट कर लिया हमने प्लस 2Na, तो हमारे क्या मिलेगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ये दोनों मिक्स हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे CH3 अटैच हो जाएंगे। इसको बोलते हैं हम वुड्स फिटिंग रिएक्शन।
ये सिंपल फिटिंग रिएक्शन, ये वुड्स रिएक्शन, और इंटरक्रॉस जो कर रहे हैं हम इसको वुड्स को और फिटिंग को, तो हम उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये हो गया हमारे 3 रिएक्शन। सो प्लीज नोट इट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, डेट इज अल्कोहल फिनॉल ईथर।